स्टार ट्रेक स्ट्रेंज न्यू वर्ल्ड सीजन 1 एपिसोड 3। इससे पहले कि सभी एपिसोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि पाइक का शिप प्लेनेट हेटेमेट 9 पर पहुंच चुका है। यह प्लेनेट इलेरियन नाम की एक एलियन सिविलाइजेशन का कॉलोनी प्लेनेट है, मगर अचानक से इस प्लेनेट पर रहने वाले सभी एलियन गायब हो चुके हैं और इसी बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पाइक और उसकी टीम इस प्लेनेट पर आई है कि आखिरकार सारे एलियन इस प्लेनेट से गायब कहाँ हो गए। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि एलियन इंसान जैसे ही दिखते हैं, मगर क्योंकि ये अपनी बॉडी में जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके खुद को इम्प्रूव करते हैं और इसी वजह से इनकी सिविलाइजेशन को आज तक फेडरेशन ने अपना हिस्सा नहीं बनाया, क्योंकि फेडरेशन इस टाइम तक किसी भी तरीके के जेनेटिक मॉडिफिकेशन को सपोर्ट नहीं करती। इनफैक्ट फेडरेशन किसी भी तरीके के जेनेटिक मॉडिफिकेशन से बहुत ज्यादा डरती है, लेकिन इलियन किसी भी हाल में फेडरेशन ज्वाइन करना चाहते थे, ये उनकी दिली ख्वाहिश थी। अब हम देखते हैं कि जब पाइक की टीम हेटेमेट 9 पर बनी इलियन लैब के अंदर छानबीन कर रही होती है, तो तभी हम देखते हैं कि पाइक की टीम का एक मेंबर लेंस जब छानबीन कर रहा होता है, तो तभी हम देखते हैं कि लेंस की बॉडी में लाइट पार्टिकल जैसी चीज घुस रही थी, जैसे कि मानो वो लाइट पार्टिकल नहीं बल्कि कोई बैक्टीरिया हो। अब क्योंकि इस प्लेनेट पर थोड़ी ही देर के अंदर आयोन स्टॉर्म आने वाला था, तो इसीलिए पाइक की टीम को इन्वेस्टिगेशन रोकनी पड़ती है और फिर पाइक और स्पॉक को छोड़कर बाकी सारे लोग शिप पर वापस चले जाते हैं। ये दोनों शिप में वापस इसलिए नहीं जाते क्योंकि स्पॉक तो डेटा सेंटर के अंदर उस डेटा को चेक कर रहा था, जिस डेटा के अंदर इस बात की जानकारी थी कि आखिरकार इस प्लेनेट पर रहने वाले सभी इलियन अचानक से कहां गायब हो गए। और पाइक शिप पर वापस इसलिए नहीं गया क्योंकि वो एक कैप्टन था और कैप्टन कभी भी अपने किसी भी टीम मेंबर को पीछे नहीं छोड़ता। और अब हम देखते हैं कि इससे पहले कि ये दोनों शिप पर वापस जा पाते, उससे पहले ही आयन स्टॉर्म लैब के पास आ जाता है, जिस वजह से टेलीपोर्ट नहीं हो पा रहे थे क्योंकि आयन स्टॉर्म की वजह से सिग्नल में इशू आ रहा था। और अब क्योंकि ये यहाँ पर फंस चुके थे, तो इसीलिए ये लोग लैब के अंदर बैठकर डेटा चेक करने लगते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस प्लेनेट पर रहने वाले सारे एलियन कहाँ गायब हो गए। और अब ये डेटा चेक कर ही रहे होते हैं कि थोड़ी देर के अंदर आयन स्टॉर्म इतना ज्यादा बढ़ जाता है और लैब के इतना ज्यादा करीब आ जाता है कि इन दोनों के कानों में दर्द होने लगा था, जैसे कि मानो कि इनका सर और इनके कान अभी फट जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि इनकी जान जा पाती, उससे पहले ही लाइट की फॉर्म वाले कुछ एलियन जीव स्टॉर्म से बाहर आते हैं और इनको चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। और जैसे ही वो लाइट के फॉर्म वाले एलियन इनको कवर करते हैं, वैसे ही इनके कान और सर में दर्द होना बंद हो जाता है। इनफैक्ट उन एलियंस के इनको चारों तरफ से कवर करने की वजह से बिल्कुल सही सलामत उस स्टॉर्म के अंदर भी बचे रहते हैं। मगर पाइक के शिप पर कोई भी सही सलामत नहीं था, क्योंकि जो लाइट पार्टिकल लेंस के अंदर घुसे थे, उन लाइट पार्टिकल्स की वजह से पूरे के पूरे शिप पर एक अजीब सी बीमारी फैल चुकी थी और ये बीमारी रोशनी के जरिए एक से दूसरे इंसान में ट्रांसफर हो रही थी। और इस बीमारी से ग्रस्त इंसान जितना ज्यादा हो सके लाइट के करीब जाने की कोशिश करता है और जितनी ज्यादा हो सके उतनी ब्राइट लाइट के करीब जाने की कोशिश करता है, भले ही उस लाइट और रोशनी की वजह से वो जल ही क्यों ना जाए या फिर मर ही क्यों ना जाए। और इस बीमारी से ग्रस्त इंसान को अगर लाइट नहीं मिलती तो वो पागलपन जैसी हरकतें करने लगता है, जैसे ड्रग एडिक्ट को ड्रग न मिलने पर होता है। और अब हम देखते हैं कि उहुरा और ऊना को छोड़कर पूरा का पूरा क्रू एक एक करके इस बीमारी की चपेट में आ गया था। उहुरा इस बीमारी की चपेट में इसलिए नहीं आई थी क्योंकि जब ये बीमारी फैल रही थी तो तब उहुरा लाइट ऑफ करके खुद को लॉक करके अपने बेड पर सो रही थी, और क्योंकि उहुरा के आसपास लाइट नहीं थी तो इसी वजह से बीमारी उहुरा तक नहीं पहुंच पाई थी। और ऊना को इस बीमारी ने इन्फेक्ट तो किया था, मगर क्योंकि ऊना एक इलेरियन थी तो इसलिए ऊना की बॉडी ने इस बीमारी से फाइट करके इस बीमारी को खत्म कर दिया था। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऊना ने अपनी असली पहचान छुपाकर स्टारफ्लीट ज्वाइन किया था और अब जाकर सबको ऊना की असलियत पता चली थी कि ऊना ह्यूमन नहीं बल्कि इलेरियन है। ऊना ने अपनी असलियत इसलिए छुपाई थी क्योंकि हर इलेरियन की तरह वो भी स्टारफ्लीट ज्वाइन करना चाहती थी, मगर क्योंकि उसकी सिविलाइजेशन के जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने की वजह से उसकी सिविलाइजेशन को फेडरेशन ने अपना हिस्सा नहीं बनाया था, तो इसी वजह से ऊना को अपनी असलियत छुपानी पड़ी थी। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि लान को जैसे ही ये बात पता चलती है कि ऊना ने भी उससे अपनी असलियत छुपाई थी, तो इसलिए वो गुस्से में शिप के वार्प कोर को ओवरलोड कर देती है। और वो ऐसा इसलिए करती है ताकि वार्प कोर से निकलने वाली रोशनी और ज्यादा बढ़ सके, जिससे उसको सुकून मिल सके। लेकिन इससे पहले कि लान वार्प कोर के जरिए पूरे के पूरे शिप को ब्लास्ट कर पाती, उससे पहले ही ऊना वहां आ जाती है, जो लान को बेहोश करके इस चीज को रोक देती है। अब यहाँ पर जब ऊना लान के पास होती है तो ऊना की बॉडी की वजह से लान की बॉडी भी ठीक हो जाती है। एक्चुअली ऊना की बॉडी उसके आसपास के लोगों को ठीक कर रही थी और अब जैसे ही ऊना को ये बात रियलाइज होती है, वैसे ही ऊना पूरे के पूरे क्रू को ठीक कर देती है। अब शिप पर सब कुछ ठीक हो गया था और हेटेमेट 9 पर भी स्टॉर्म चला गया था। और अब हम देखते हैं कि स्पॉक को डेटा चेक करने पर पता चलता है कि हेटेमेट 9 पर रहने वाले एलियंस फेडरेशन को ज्वाइन करने को लेकर इतने ज्यादा डेस्परेट थे कि उन्होंने अपने जेनेटिक मॉडिफिकेशन को रिवर्स करना शुरू कर दिया था, यानी कि वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी जेनेटिक मॉडिफिकेशंस को रिवर्स किया तो तब आयन स्टॉर्म की वजह से और उस लाइट पार्टिकल वायरस की वजह से हेटेमेट 9 पर रहने वाले सभी एलियंस लाइट फॉर्म वाले एलियंस में बदल गए थे। यानी कि जिन लाइट फॉर्म वाले एलियंस ने पाइक और स्पॉक को बचाया था वो और कोई नहीं बल्कि हेटेमेट 9 पर रहने वाले एलियंस ही थे। अब स्टॉर्म के जाने के बाद पाइक और स्पॉक शिप पर आ जाते हैं और अब हम देखते हैं कि पाइक के शिप पर आते ही ऊना उसे अपनी असलियत बताते हुए रिजाइन करने के लिए बोलती है, मगर पाइक उसे ये बोलता है कि उसे रिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक स्टारफ्लीट उसकी असलियत नहीं जानता तब तक वो उसके साथ काम कर सकती है। और पाइक को इस बात
बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऊना इंसान है या फिर एलियन, क्योंकि जेनेटिक मॉडिफिकेशन कोई बुरी बात नहीं है। और अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि लाइट वायरस शिप पर आया कैसे, क्योंकि जब भी कोई इंसान या फिर किसी जीव को टेलीपोर्ट किया जाता है तो टेलीपोर्टेशन मशीन उसकी बॉडी के अंदर से सभी वायरसेस को खत्म कर देती है। और अब जब ऊना इस बात की इन्वेस्टिगेशन करती है तो तब उसे पता चलता है कि डॉक्टर एम्बेंगा के मेडिकल टेलीपोर्टेशन डिवाइस को अपग्रेड नहीं करा गया। और उस टेलीपोर्टेशन डिवाइस को अपग्रेड इसलिए नहीं किया गया क्योंकि डॉक्टर एम्बेंगा ने ऐसा करने से मना कर दिया था। और उस टेलीपोर्टेशन डिवाइस के अंदर कोई तो ऐसा है जिसको डॉक्टर एम्बेंगा सबसे छुपा रहे थे और उन्होंने उसको छुपाकर बीच में ही होल्ड कर दिया था। यानी कि वो जो भी कुछ था या फिर जो भी कोई था वो टेलीपोर्ट होकर ना तो दूसरी तरफ जा रहा था ना ही वो वापस आ रहा था। वो टेलीपोर्टेशन डिवाइस की वजह से बीच में ही फंसा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी उम्र भी नहीं बढ़ रही थी। मगर इसी वजह से शिप के अंदर लाइट वायरस भी आया था। अब जैसे ही ऊना को ये पता चलता है वैसे ही ऊना एम्बेंगा से पूछने जाती है कि उसने मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन डिवाइस में ऐसा क्या छुपाया है जिसको बचाने के लिए उसने पूरे के पूरे क्रू को मौत के मुंह में जाने दिया। ऊना की बात सुनकर डॉक्टर एम्बेंगा बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि इस वजह से लाइट वायरस यहाँ पर आया है। मुझे अगर ये बात पता होती तो मैं एक की जान बचाने के लिए इतने सारे लोगों की जान खतरे में नहीं डालता। और अब यहाँ पर डॉक्टर एम्बेंगा ऊना को बताता है कि टेलीपोर्टेशन डिवाइस में उसकी बेटी है जो सिग्नोकेमिया नाम की बीमारी से ग्रस्त है, जिस बीमारी का उसके जानने में जितने भी प्लेनेट है उसके अंदर कोई इलाज नहीं है। और ताकि उसकी बेटी की एज और उसकी बेटी की बीमारी वहीं फ्रीज हो जाए, इसी वजह से उसने अपनी बेटी को टेलीपोर्टेशन डिवाइस के बीच में ही होल्ड कर दिया है। और उसने अपनी बेटी के साथ ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो जानता था कि जिस सफर पर वो जा रहा है उस सफर पर उसे नए नए प्लेनेट देखने को मिलेंगे और शायद हो सकता है किसी नए प्लेनेट पर उसकी बेटी की बीमारी का इलाज उसे मिल जाए। और अब हम देखते हैं कि जैसे ही ऊना को ये सारी बात पता चलती है वैसे ही ऊना डॉक्टर एम्बेंगा से ये बोलकर चली जाती है कि मैं तुम्हारी बेटी के लिए टेलीपोर्टेशन डिवाइस पर एक्स्ट्रा पावर सप्लाई दूंगी ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, और उम्मीद करती हूँ कि मैं तुम्हारी बेटी से एक दिन जरूर मिलूंगी। यानी कि ऊना ने एम्बेंगा की परेशानी समझी और उसकी मदद करी। और अब इसके बाद हम डॉक्टर एम्बेंगा को देखते हैं जो अपनी बेटी को कहानी सुनाने के लिए उसे टेलीपोर्टेशन डिवाइस से बाहर निकालते हैं। डॉक्टर एम्बेंगा अक्सर कभी कभी अपनी बेटी को बाहर निकाला करते थे। और अब हम देखते हैं कि इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।